Hello students, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से डिस्कस करेंगे। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर इट वुड हैव बीन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। यदि आपकी कोई ट्रेन 360 किलोमीटर आपका डिस्टेंस तय करती है यूनिफॉर्म स्पीड से और स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये 1 आवर कम लेती है फॉर द सेम जर्नी, यानी कि पहली वाली डिस्टेंस को तय करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड निकालनी है आपको किसकी, ट्रेन की। देखिए सबसे पहले हमने लेट कर लिया सॉल्यूशन डालकर, लेट द actual speed of the train x किलोमीटर पर आवर गिविंग द ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। नाउ इन केस फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी 360 और केस फर्स्ट में आपकी स्पीड क्या है x, तो 360 अपॉन x, ये टाइम फर्स्ट आ गया इतना आवर। उसके बाद सेकंड केस में यदि आप स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देते हो, इन केस सेकंड में व्हेन स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड, यानी कि यदि स्पीड आपकी 5 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है तो स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी स्टूडेंट, स्पीड चेंज हो गई, स्पीड क्या हो गई 5 बढ़ने पर x प्लस 5, इतना टाइम लगेगा सेकेंड कंडीशन में। अब आप ध्यान, तो इस वाली कंडीशन में जब आपका स्पीड इंक्रीज हो गया तो टाइम कम लग रहा है, उसने बताया 1 आवर कम लग रहा है, तो इस ये वाला टाइम कम है और T1 टाइम जो है वो ज़्यादा है, इसलिए T1 में से 2 हटा दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, और यहाँ पर किसके इक्वल रख दिया, 1 के इक्वल रख दिया, क्योंकि इसमें टाइम जो लग रहा है वो आपका 1 आवर लेस लग रहा है, इसलिए T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। जो T1 हमारा टाइम आया था वो क्या आया था आपका, T1 जो आपका टाइम आया था स्टूडेंट्स वो आया था आपका 360 अपॉन एक्स माइनस T2 जो आपका आया 360 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपको इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 360, हमने 360 को बाहर ले लिया, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे x, माइनस ऊपर बचा 1 और नीचे x प्लस 1, बिग ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया स्टूडेंट। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, अब आप इससे डिवाइड दोगे तो ये कट जाएगा, इस पूरे कंप्लीट x प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 का डिवाइड इस दोनों में दोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे स्टूडेंट तो यहाँ आ गया माइनस x इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव से नेगेटिव वाला आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। अब आपका 360 मल्टीप्लाई क्या आ गया 5 आ गया, और नीचे आपने x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 5x, x का जब 5 में करोगे तो प्लस 5x इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, आपने 5 का मल्टीप्लाई 360 में किया है, 5 का 0 में करोगे तो 0, 5 का 6 में करोगे 30, 5 3 जा 15 और 3 18, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, जब 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ऐसा आ जाएगा, और जब इसका 1 में करोगे तो आपका सेम ऐसा ही आ जाएगा आपका 1800। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये पॉजिटिव है आपका 1800, दराकर नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपने देखा स्क्वायर के साइड में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस 180। अब उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेट आपका यानी कि डी निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आपकी 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस 1800 है तो 1800। उसके बाद स्टूडेंट 5 का स्क्वायर क्या आ गया 5 5 जो 25, नेगेटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, और 4 का जब इसमें 00 में करोगे तो 00, और 4 का 8 में करोगे 4 8 जा 32, कैरी लगी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, इन दोनों को ऐड कर दोगे आपका 0 5 5 0 2 2 और 2 7 आ गया यहाँ से। इसके बाद आपने यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास, बी की वैल्यू क्या 5 है,
प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7225 डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। अब आप देखते हो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास 85 आएगा डिवाइड बाई 2 1 2। अब ये आप इनका कंपेयर करोगे, एक बार प्लस वाले के साथ लोगे और एक बार माइनस वाले के साथ लोगे। स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हमने x वाले एक बार पॉजिटिव वाला ले लिया -5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो 80 आ जाएगा, 2 से डिवाइड दोगे तो 4 जाए 80 और 0 यानी कि 40। तब आप एक बार नेगेटिव लोगे तो दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, -90 आएगा। जब -90 में 2 से डिवाइड दोगे स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा आपका -45, जो कि आपका स्पीड -45 नहीं हो सकती, इसलिए आप -45 नहीं लोगे क्योंकि स्पीड आपकी -45 नहीं हो सकती स्टूडेंट, इसलिए आपने क्या लिया प्लस का 40 लिया है। तो नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी है, एक्स ही हमने स्पीड मानी है, स्पीड आ गया आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर, यानी कि दो आपकी वाटर की टेप्स हैं जो एक साथ मिलकर टुगेदर एक साथ मिलकर 9 and 3/8 आवर में फिल करती हैं किसी टैंक को। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, वो वाली टेप जिसकी डायमीटर आपकी लार्जर है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, यानी कि टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि जो लार्जर डायमीटर वाली टेप है वो आपका स्मॉलर डायमीटर वाली टेप से कितना टाइम कम लेती है 10 आवर लेस देन लेती है, यानी कि 10 आवर लेस लेती है सेपरेटली, यानी अलग भरने से, अलग अलग करके भरोगे तब। फाइंड यानी कि अलग करके फिल करोगे तब दोनों को। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो आपका प्रत्येक टेप यदि अलग अलग करके टंकी को भरेगी तो कितना टाइम लगेगा आपका। देखिए सॉल्यूशन डालकर हमने लेट कर लिया, लेट द टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स टाइम, जिसका डायमीटर छोटा है वो आपका टेक्स टाइम लेती है सेपरेटली अलग फिल करने में कितना x आवर, और लेट दैट लार्जर डायमीटर टेप टेक्स टाइम, यानी कि जिसकी डायमीटर लार्जर है वो टेक्स टाइम कितना लेती है सेपरेटली फिल करने में x - 10, यानी कि ये 10 आवर क्या ले रही थी लेस ले रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। नाउ टैंक फील्ड बाई स्मॉलर डायमीटर टेप इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा आपका 1/x, जो और जो लार्जर डायमीटर टेप है आपकी इन 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगी 1/x - 10। अब देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब दोनों को मिलाकर फिल करोगे आप उसको, तो आपका दोनों मिलाकर कितना टाइम ले रही थी आपका 9 and 3/8, यानी कि मैंने ये दोनों का पार्ट आपका मिला दिया, ये दोनों इस टाइम में ले रही थी ना, दोनों पार्ट को मिलाने पर फुल पार्ट बन गया, और जो कि ये फुल पार्ट फिल हो रहा था वो कितने टाइम में हो रहा था 9 and 3/8, इसलिए मैंने 9 and 3/8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये कुछ पार्ट इसने फिल किया, कुछ पार्ट इसने फिल किया, मैंने दोनों का पार्ट क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ये आपका टोटल पार्ट इस तरीके से आया बनकर। अब आप देखोगे 9 8 जा 72, 72 का 3 में ऐड करो कितना आ जाएगा 75/8। उसके बाद देखिए स्टूडेंट पता यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेंगे x × x - 10, और अब आप क्या करोगे इससे ये डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो x - 10 आ गया यहाँ पर, इससे इसमें डिवाइड दोगे तो कंप्लीट कट जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस x इज इक्वल टू 1/1 आ गया। अब आप आगे ध्यान देते हो, आपने ध्यान दिया ये इधर डिवाइड में इधर, और ये इधर डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, यानी कि इधर जाएंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा आपका। x और x 2x - 10 आ गया आपका, x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे x को क्या इसमें करोगे -10x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कितने का होगा आपका 8 का होगा, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा आपका 75 का होगा। दोबारा से ध्यान दें, इसमें मल्टीप्लाई आपका 8 का होगा और इसमें आपका 75 का होगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 10 या 80, 8 का इसमें करोगे 8x हो गया, 75 का इसमें करोगे तो आपका 150x आ जाएगा, और इसमें करोगे 750 आ जाएगा। स्टूडेंट इधर ले आओगे पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 8x हो गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, ये दोनों पॉजिटिव हैं सॉरी ये दोनों नेगेटिव है, तो इसलिए इन दोनों का ऐड हो जाएगा आपका 0, 8 और 5 13, कैरी लगी 1 और 2 यानी 230x, ये आपका प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन सब में से आपका क्या कॉमन आ रहा है 2 to 2 का डिवाइड देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10x प्लस
2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आपके पास क्या बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, ए क्या आ गया 4 और बी क्या हो गया आपके पास -115, सी क्या आ गया, सी आ गया आपका 375। ध्यान दें स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। ध्यान दें स्टूडेंट, बी आपका -115 है, इसका आपने होल स्क्वायर कर दिया -4। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, ए की वैल्यू आपके पास 4 है और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 375। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, यानी कि 115 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13,225 -4 4 जा 16 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे 16 5 जा 80, 16 7 जा 112 और आपका 8 यानी कि 120, कैरी लगी 12, 16 3 जा 48 और 48 का आप उसमें ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 48 में आप 12 का ऐड कर देना, आपका क्या आ जाएगा 60। तो आपका आ गया 6000, तो ये आपका आ गया 6000 इज इक्वल टू 7225। देखिए ये कब आया, तब आपको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, ये 6000 आ गया तो 5 आ गया और फिर आपका 2, फिर आपका 2 और 13 में 6 गया 7, तो 7225। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू -b, बी की वैल्यू क्या है -115 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी आपका क्या है 7225। अब आप देखते हो 2a और 2a एक क्या है आपके पास 4 है स्टूडेंट, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। अब आप क्या करोगे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हमने पीछे भी निकाला, क्या है 85 और 4 2 जा 8। एक बार प्लस वाले से कंपेयर करोगे और एक बार माइनस वाले से कंपेयर करोगे, ये हमने आपको बताई दिया है। एक बार प्लस वाले से करते हैं, एक बार माइनस वाले से। देखिए x इज इक्वल टू 115 प्लस 85 डिवाइड बाई 8 आपका, और इन दोनों का ऐड हो जाएगा 5 और 5 10 और 8 और 1 9 और 1 10 की 0 कैरी लगी 1 1 और 2 1 और 1 2 हो गया। 8 से डिवाइड करोगे 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। ध्यान दें स्टूडेंट, जब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। आपका स्मॉलर टेप टेक्स टाइम x इक्वल टू 25 आवर ले रही है और लार्जर डायमीटर टेक्स टाइम आपका कितना ले रही है 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। यानी कि एक एक्सप्रेस जो ट्रेन है 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए 132 यानी कि 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को, जो कि मैसूर से बेंगलोर के बीच में है। उसके बाद विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब इंटरमीडिएट स्टेशन मतलब ये स्टेशन पर जो रुकी है उसको आपका नेगलेक्ट कर दिया गया इस तरीके से, जो भी 2-4 मिनट रुकती है स्टेशन पर। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यदि आपकी जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, फाइंड द एवरेज स्पीड टू ट्रेन्स। तो दोनों की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैंने लिख दिया गिविंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोथ ट्रेन, कितना आपका 132 किलोमीटर है स्टूडेंट। ये आपका देखिए यहाँ पर 132 आएगा, ये गलती से 138 लिख के आया, यानी कि 132 किलोमीटर ये इतना डिस्टेंस तय करती हैं। लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, x किलोमीटर लेट कर लिया एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है स्टूडेंट कितनी कम है उससे, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की आपकी 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो पैसेंजर की एक्सप्रेस से कितनी कम हो जाएगी 11 कम हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें 11 का ट्रैक कर दिया। यदि आप पैसेंजर की x मानोगे तो आपको एक्सप्रेस की में आपको 11 ऐड करना पड़ेगा। आप कैसे भी लेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता है आप दोनों केस में टाइम निकाल लोगे। इन केस फर्स्ट टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, ध्यान रहे स्टूडेंट ये बातें आपके ट्रेन की टाइम के ऊपर चल रही है। टाइम फर्स्ट आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 132 और अपॉन में x, क्योंकि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो हमने स्पीड लेट करी स्टूडेंट वो x करी है, इसलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्सप्रेस जो ट्रेन है इतना टाइम लेती है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में,
उसके बाद आपका इनके सेकंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर जो ट्रेन है उसका टाइम t2 मान लिया। डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 132, जैसी है वैसी रहेगी डिस्टेंस सेम। तो उसकी स्पीड क्या मानी थी हमने पैसेंजर की, क्या लेट करी थी x-11, तो इतना आवर टाइम ये आपकी पैसेंजर ट्रेन ली थी। तो अब आपको पता है जो ये पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम ज़्यादा ले रही है और जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है वो कैसा टाइम लेगी, कम लेगी। और आपको यहाँ पर बताया था कि क्वेश्चन के अंदर कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर लेस लेती है, यानी कि पैसेंजर के टाइम में से एक्सप्रेस का टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 का अंतर आ जाएगा आपके पास, यानी कि 1 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यदि आप पैसेंजर के टाइम में से एक्सप्रेस का टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन आपका 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर से। तो T2 की वैल्यू 132 अपॉन x-11 माइनस T1 की 132 अपॉन x इज इक्वल टू 1। दोनों में से आपका 132 कॉमन है, बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 ओवर x-11 माइनस यहाँ पर 1 बचा 1 ओवर x ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 1। दोनों का हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लिया। इससे डिवाइड देंगे तो x आ गया, x का 1 में करोगे तो x, और x से डिवाइड करोगे तो x, और x माइनस 11 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा ये और नेगेटिव से पॉजिटिव। सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया जिससे सिंपल बने, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू 132 ब्रैकेट स्टार्ट x। जब बाहर माइनस है तो अंदर वालों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, देख लीजिए ऐसा ही किया है हमने। और x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया x स्क्वायर और इसमें करा माइनस 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे, ये आपको पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इससे ही कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। 132 और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33 और 2 आपका 35, कैरी लगा 3 और 11 1 जा 11 और 3 14, नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखिए स्टूडेंट ध्यान दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 की इसमें करोगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, 1 की इसमें करोगे सेम ऐसे ही आ जाएगा, पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ध्यान दें आपके पास इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या बचा आपका 1, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और b की वैल्यू क्या आ गई -11 और c की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट माइनस आपका 1452। उसके बाद आप d निकालते हो, d निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b की वैल्यू -11 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपका -1452 है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, यदि 11 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे 121 आ जाएगा आपका। 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसीलिए आपका जो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा आपका क्वांटिटी। माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया। 4 का इसमें करोगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो गया 18, 4 1 जा 4 और 1 5, इन दोनों का ऐड हो जाएगा 8 और 1 इन दोनों का ऐड होगा, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 और 0 और 2 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 और ये आपका 5। आगे देखिए स्टूडेंट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या आपकी -11 प्लस माइनस √t और d की वैल्यू ये आई थी स्टूडेंट्स, अपॉन में 2 है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 77 अपॉन में 2। आगे देखिए स्टूडेंट, एक बार पॉजिटिव वाले से कंपेयर करेंगे एक बार नेगेटिव वाले से। x इज इक्वल टू 11 प्लस 77 अपॉन 2, इन दोनों का ऐड आ गया आपका 88 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव एक बार नेगेटिव लिया है, दोनों का सब्ट्रैक्ट -66 आ गया अपॉन में 2 और 2 से इसमें डिवाइड दोगे 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, जो कि स्पीड आप नेगेटिव लोगे नहीं, आप कैसे लोगे पॉजिटिव लोगे, इसीलिए आपका जो स्पीड आ गया नाउ स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, एक्स हमने 44 माना था, और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x माइनस 11 तो कितना आ गया 44 माइनस 11 33 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 11 क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डालकर गिवन द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो कितना दिया हुआ है 24 मीटर। गिवन सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स कितना दिया हुआ 468 मीटर स्क्वायर, एरिया की क्वांटिटी स्क्वायर होती है स्टूडेंट। लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर,
यानी कि लार्जर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड हमने एक्स लेट कर ली, और जो साइड है स्मॉलर स्क्वायर की वो हमने क्या लेट कर ली, वाई। सिमिलर और लार्जर इसलिए हमने लेट कर लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है जब डिफरेंस निकालेंगे उनमें से एक तो बड़ा होगा ही, आप किसी को भी बड़ा लेट कर सकते हो। आगे देखिए, इन केस फर्स्ट देखो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर। जब आपने पहले वाले स्क्वायर का एरिया निकाला तो इसका स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाला का निकाला तो इसका स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर एरिया होता है स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, यानी कि दोनों के एरिया का स्क्वायर कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 468 आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई स्टूडेंट। इनके सेकेंड, तो जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई साइड, और इसकी भी 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4x में से जब आप 4y सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का पेरीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 24 का डिफरेंस उसने दिया हुआ है, दोनों में से 4 कॉमन आ गया। 4 से 24 को कितने टाइम काट दिया, 6 टाइम। जब 4 इनमें से कॉमन लिया, यहाँ x बचा और माइनस यहाँ पर y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 6। तो x नहीं रहेगा, y को इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया। इसको इक्वेशन कौन सी लेट कर लिया हमने, सेकंड। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपकी जो ये वाली है, यहाँ पर आप क्या रखोगे, x के स्थान पर ये वाली वैल्यू लगा दोगे 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दोगे, a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब आप देखिए 36 प्लस वाई स्क्वायर 26, 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव से बराबर नेगेटिव इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट, y और y 2y का स्क्वायर प्लस 12y, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3 और यहाँ 4 नेगेटिव का। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 12 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जरा कर डिवाइड में आ गया तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और जैसा ये है वैसा यहाँ आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आप a की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 6 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 216। अब इनको स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू क्या है माइनस 216, और a की वैल्यू क्या है 1। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस, 4 का इसमें करेंगे, 4 6 जा आपका 48, सॉरी देखिए स्टूडेंट 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 4 6 जा 24, कैरी लगी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 2 जा 8, इन दोनों का ऐड हो जाएगा 6 और 4 10, कैरी लगी 1, 3 और 1 4 और 6 10, कैरी लगी 1, 8 और 1 9। अब आप देखिए नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है आपका, y की वैल्यूज है तो आप यहाँ यदि वेरिएबल y है तो यहाँ y लिखोगे, x है तो x लिखोगे, मतलब यहाँ जो वेरिएबल है वही वाला वेरिएबल आपको लिखना है स्टूडेंट। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d डिवाइड बाई 2a। अब आप देखते हो b आपके पास क्या है 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d आपका 900 है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है। अब देखिए y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आएगा 30 डिवाइड बाई 2 1 जा 2। अब देखिए एक बार पॉजिटिव से कंपेयर और एक बार नेगेटिव से कंपेयर करोगे, जब आप पॉजिटिव वाले से कंपेयर करोगे तो आपका इनका प्लस माइनस हो जाएगा, तो 24 आ गया, 2 से डिवाइड दोगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आप देखिए इन दोनों का ऐड हो गया माइनस 36, 2 से डिवाइड दोगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 18, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो आपका माइनस का आ गया। माइनस वाली क्वांटिटी आपको लेनी है, पॉजिटिव वाली लेनी है क्योंकि साइड्स हमारी पॉजिटिव में होती है, तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। ध्यान रखें स्टूडेंट, जो आपकी लेंथ वगैरह आएंगी वो पॉजिटिव क्वांटिटी आती हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव का लिया है। साइड्स ऑफ लार्जर स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 2 आई है तो 6 प्लस वाई कितना हो गया 18 मीटर, और साइड ऑफ सिमिलर स्क्वायर कितनी आ गई आपके 12 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर की साइड आपकी 8 मीटर आई है और एक की क्या आई है 12 मीटर आई है स्टूडेंट। इस प्रकार आपका ये 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। If you like my videos, please share and subscribe students. Thanks for watching.